नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। फ्रेंड्स, आज मैं न्यूरेका के फाइनेंशियल पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें कंपनी इनिशियल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस फाइल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो को देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कंपनी की इनिशियल रेशियो की बात करें तो मार्केट कैप देखें तो 1000 समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है। वही स्टॉक पी की बात करें तो 23.5 का स्टॉक पी है। वही इसके इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं तो लगभग 11 पॉइंट आपका नीचे मिल रहा है स्टॉक पी। तो अपने इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पे सस्ता मिल रहा है। इसका प्राइस अभी स्टॉक पी के वैल्यूएशन से अभी ये सस्ता है अपने इंडस्ट्री पी से। वही बुक वैल्यू की बात करें तो 204 का बुक वैल्यू है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 5.23, 5 पॉइंट समथिंग का यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेयर का जो करंट प्राइस है पर शेयर आपको लगभग बुक वैल्यू से 5 गुना ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कुछ हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है बुक वैल्यू के हिसाब से। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू से ये दोनों कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर महंगा देखने को मिल रहा है, जो कि 5.5 गुना ज़्यादा है। लेकिन स्टॉक पी से कंपेयर करने इंडस्ट्री पी से तो यहाँ पे सस्ता देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक है वैल्यूएशन, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, इंट्रेंसिक वैल्यू, एक चीज़ तो ये देख के समझ में आती है कि इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पर ओके है, बट अगर और सस्ता मिलता है तो और अच्छी बात होगी। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कुछ खास नहीं है। फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको 10 देखने को मिल रहा है फेस वैल्यू, मतलब आगे आपको स्प्लिट देखने के लिए जरूर मिलेगा इस शेयर में। वही आरओसी की बात करें तो 33% का आरओसी है, जो कि एक बेहतरीन आरओसी है। वही आरओई की बात करें तो 24.5% का आरओई है, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन है। वही आपका ईपीएस की बात करें तो 45 रुपये समथिंग का ईपीएस है, जो कि मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग इसे 20% का सेल्स ग्रोथ है, जो कि एक अच्छा सेल्स ग्रोथ कहा जा सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो माइनस में है, जो कि 2.62% है, माइनस 2.5% के आसपास में है, जो कि एक परेशानी की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैश की बात करें तो 84 समथिंग का 84.2 सीआर कंपनी के पास, 84 समथिंग करोड़ का कंपनी के पास कैश है। वही अगर डेट की कर्ज की बात करें तो 4.33 है आपका यहाँ पे 4 करोड़ समथिंग का यहाँ पर डेट है। तो एक ये यहाँ पर डेट है कंपनी पे, लेकिन कंपनी के पास कैश काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 70% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं और सिंपल समझ लेते हैं कि इसमें क्या अच्छा है और क्या ख़राब है। तो सबसे पहले अच्छी की बात करें तो क्या क्या अच्छा है, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। कैश कंपनी के पास अच्छा खासा है और डेट यहाँ पर कम है। तो डेट कर्ज बहुत कम है, कैश कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये दोनों चीज़ यहाँ पे अच्छी देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे ओके सा देखने को मिल रहा है। आरओसी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। आरओई यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। वही आपका स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि कुछ सस्ता मिल रहा है। तो पीई रेशियो के हिसाब से ये एक सस्ता मिल रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे अच्छी मिल रही है। और अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम, दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात क्या है। तो परेशानी वाली बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे देखने को क्या मिल रही है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर -2% समथिंग है, जो कि एक दिक्कत है। सेल्स तो करी है, लेकिन कंपनी उससे प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, जो कि एक दिक्कत वाली बात है। अगर आप लंबे अवधि में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर ये कंटिन्यू बना रहा अगले कई सालों तक, तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत आ जाएगी इस कंपनी में, जो कि आगे मिल सकती है। तो अगर आप कोई लंबे अवधि में इसमें जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज ना हो, प्लस में आए और इंक्रीज होता जाए, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। खैर, ये एक दिक्कत वाली बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। उसके बाद बात करते हैं ईपीएस, कुछ खास नहीं है, खैर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्राइस टू बुक वैल्यू, ये आपको 5.5 गुना ज़्यादा महंगा मिल रहा है, जो कि एक दिक्कत वाली बात है। खैर, उतनी भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि 5.5 गुना ज़्यादा महंगा है, बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन मुझे महंगा दिख रहा है। तो कुछ खास या इनिशियल रेशियो में कुछ खास यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत वाली बात दिख रही है, वो है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि माइनस में। हालांकि एक कर्ज भी है, बट बहुत मिनिमम कर्ज है, बहुत छोटा कर्ज है, जो कि आप यहाँ पे इसे अवॉइड करिए, क्योंकि कैश तो कंपनी के पास अच्छा खासा है। जो दिक्कत वाली बात दिख रही है प्रॉफिट ग्रोथ। खैर, आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस फाइल को देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइल अगर देखते हैं तो सेल्स अगर देखें तो कंपनी 2017 से मार्च 2022 में,
तो ये देखिए कंपनी का 2018, 19, 20, 21, 22, तो यहाँ पे कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि 18, 17 में कुछ भी नहीं की थी, जीरो सेल्स था। 18, 19 में कुछ खास नहीं रहा आपका, बहुत 1 करोड़ का रहा। बट 20 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, 21 में अच्छा खासा इंक्रीज है, 22 में अच्छा खासा अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है। तो अच्छी खासी कंपनी पिछले 3 साल से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो भी मूवमेंट आया है, जो अचानक से ये चेंज आया है सेल्स में कंपनी का, वो इसलिए आया है क्योंकि कोविड में कंपनी का सेल्स आपका पीक पे गया, अच्छा खासा कंपनी सेल किया, क्योंकि कंपनी एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी, तो इसलिए कंपनी में ये यहाँ पे अच्छा खासा सेल्स देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, लंबे अवधि में अगर आप जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये कंपनी उसके कोविड से पहले कुछ खास सेल्स नहीं करी थी, 1 करोड़ का ही सेल्स था। बट कोविड के बाद ये यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे कंपनी के साथ लंबे अवधि में अगर जा रहे हैं तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, देखिएगा कि कंपनी का सेल्स अचानक से फिर गिरने ना लगे। अगर गिरता है तो आप समझदारी, मेरे हिसाब से समझदारी होगा कि आप वहाँ से निकल जाए। खैर ये तो बात की बात है, आप नज़र बनाए रखिएगा। आगे चलते हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, जो कि कंपनी का कोर बिजनेस से क्या आया कंपनी को प्रॉफिट। तो अगर वो देखते हैं तो वही 17 में तो जीरो सेल्स था, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी कुछ भी नहीं आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट 18 में 1 करोड़ की सेल की थी, तो यहाँ पे जीरो प्रॉफिट। अगेन वो यहाँ पे सेल की लेकिन जीरो प्रॉफिट, तो ये एक दिक्कत वाली बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कंपनी में कंटिन्यू, जो कि समझ में आ रही है कि कंपनी कोविड से पहले कुछ भी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो चल रहा था। पिछले 3 साल 2017, 18, 19 ये 3 साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो चल रहा था। तो ये एक परेशानी की बात है। बट आफ्टर आपका जो भी है कोविड के बाद कंपनी का अचानक से सेल्स इंक्रीज हुआ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कोविड के वजह से ये सारा कुछ मूव आया, क्योंकि कंपनी फार्मास्यूटिकल की है। अगर आगे ये डाउन होना शुरू होता है तो परेशानी की बात आगे जाके देखने को मिल सकती है। खैर आगे चलते हैं, कंपनी का अदर इनकम देखते हैं, तो ये कुछ खास नहीं है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कंपनी का अदर इनकम देखना। अदर इनकम हम वहाँ देखते हैं जहाँ कंपनी बैंकिंग सेक्टर से या फिर फाइनेंशियल सेक्टर से होती है, तो वहाँ पर अदर इनकम इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर बाकी चीज़ों में नहीं होता, आप अवॉइड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी पिछले 2017 से लेके 2019 में नेट प्रॉफिट कंपनी का जीरो ही रहा। बट वही आपका जब सेल्स इंक्रीज हुआ कोविड के बाद, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइल तो मुझे कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा, ना ही समझ में आ रहा, क्योंकि कंपनी कोविड के वजह से यहाँ पर इतना कुछ अच्छा कर पाई है। बट इससे पहले कंपनी कुछ भी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस फाइल कुछ भी यहाँ पे खास नहीं था। खैर आगे चलते हैं और कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट देखें तो कंपनी का शेयर कैपिटल देखते हैं। तो शेयर कैपिटल कंपनी का 2017 से जीरो रहा, जो कि अच्छी बात है। 2020 तक 21 और 22 में कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, और अभी तक ये फिक्स से चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं है, शेयर कैपिटल उतना परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है शेयर कैपिटल में। आगे चलते हैं, रिजर्व की बात करते हैं। रिजर्व कंपनी का वही कोविड के बाद ही जो भी चेंजेस आई है और इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि खास नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कोविड के वजह से देखने को मिले हैं, उससे पहले कंपनी के पास कुछ भी नहीं था। कर्ज की भी बात करते हैं तो ये एक अच्छी बात है कि कोविड से पहले कंपनी के पास कुछ भी कर्ज नहीं था, ये एक अच्छी बात है। बट कोविड के बाद यहाँ पे कंपनी का कुछ कर्ज इंक्रीज हुआ, बट कंपनी 21 और 22 में फिर से ये कम कर लिया, और अभी तक कम अच्छा खासा कम है। 4 करोड़ का डेट है, जो कि बहुत छोटा डेट है कंपनी के लिए फिलहाल के लिए, और कंपनी के पास कैश अच्छा खासा है। आगे चलते हैं और देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो। तो कैश फ्लो अगर देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कैश फ्लो देखना, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो आपका 17 से 20 माइनस में कोई भी नहीं, 21-22 यहाँ पर कुछ कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंक्रीज में प्लस में आया है, जो कि अच्छी बात है। बट ये जो अच्छी बात इसलिए है क्योंकि कोविड की वजह से, तो ये उतनी भी अच्छी बात नहीं है। नेट कैश फ्लो देखते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो होता है कैश फ्लो में देखना, तो ये देखें तो वही बात है, आपका कोविड से पहले माइनस में, कोविड के बाद आपका आई है, बट मार्च 2022 में फिर से माइनस में चली गई, जो कि एक परेशानी की बात है। कंपनी के पास नेट कैश फ्लो कुछ भी नहीं है। तो कंपनी का अगर फाइनेंशियली अगर देखते हैं तो मुझे कुछ खास देखने को या समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी अच्छा यहाँ देखने को मिला है, जो भी अच्छा चेंज आया वो कोविड की वजह से आया। अगर कल आपको कोविड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसका शायद फिर से ये जैसे पहले थी कोविड से पहले, फिर से ये वापस पहले की तरह हो जाएगी। तो
ऐसा देखने को लग रहा है और समझ में आ रहा है कंपनी का फाइनेंशियल पूरा देख के। तो फ्रेंड्स, अगर लंबे अवधि में इसमें जाते हैं तो ध्यान से संभल के हेवी क्वांटिटी के साथ मत जाइएगा, क्योंकि अभी फिलहाल इनिशियल रेशियो पे मुझे लगता है कि अभी इस कंपनी के साथ में हेवी क्वांटिटी के साथ जाना चाहिए। उतना ही कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करें जितना आप इसे झेल सके अगर नुकसान होता है तो। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।